बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे ट्रंप का टैरिफ की नफाज पर यू टर्न, स्टॉक मार्केट्स में हलचल। डेमोक्रेट सेनेटर्स को ट्रंप के किरदार पर शक, सवालात उठा दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ के मामले पर बड़ा यू टर्न। चीन के अलावा बेशतर ममालिक के लिए इजाफी टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया। व्हाइट हाउस का कहना है दरामदात पर पहले से आए 10% ड्यूटी नाफिज रहेगी, जबकि 90 रोज की मुअत्तली का इतलाक गाड़ियों, स्टील और एल्यूमीनियम पर आए टैरिफ पर नहीं होगा। दूसरी तरफ चीन के 84% टैरिफ आयद करने पर सदर ट्रंप ने चीनी मसनूआत पर टैरिफ 104% बढ़ाकर 125% कर दिया। चीनी वजारत खारजा अब अपने मफाद के लिए कर रहा है। अमरीकी महसूलात पर चीन का रद्दअमल जारी रहेगा। अमरीकी टैरिफ के साथ बार बार छेड़छाड़ पर डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने सवालात उठा दिए। सहाफी ने ट्रंप से सवाल किया कि आपने कहा था नए टैरिफ पीर से नाफिज होंगे, मगर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया गया। लोग आप पर कैसे भरोसा करें? जिस पर ट्रंप बोले, इस मामले में थोड़ी सी लचक होनी चाहिए। दूसरी जानिब अमेरिका की स्टॉक मार्केट्स में S&P के शेयर्स में 2.1%, नेस्डेक में 2.8, जबकि डाउ जोन्स के शेयर्स में 1.6% कमी देखी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा, वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। विक्ट्री स्क्वायर का दौरा यादगार पर फूल भी रखे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म विक्ट्री मोनूमेंट पहुंचे, जहां उन्होंने फूल रखे। विक्ट्री मोनूमेंट जंग अजीम दोम में जान देने वाले फौजी एहलकारों की याद में तामीर किया गया है। ये दौरा नवंबर 2024 में बेलारूस के सदर के पाकिस्तान के दौरे के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। अपने क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म बाहमी दिलचस्पी के शोबों में पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए सदर लुकाशेंको से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान गुज़िश्ता 6 माह के दौरान आला सतह 2 तरफा तबादलों का एक सिलसिला जारी रहा है। इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला भी होगा। वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मजबूत और जारी शराकतदारी को उजागर करता है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, अताउल्लाह तारड़, तारिक फातमी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शहबाज शरीफ के हमरा हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़। दूसरी जानिब पाकिस्तान के नूर जमान आलमी अंडर 23 स्क्वाश चैंपियन बन गए हैं। फाइनल में मिस्र के करीम अल तुर्की को 3-2 से शिकस्त दी। फतह के बाद नूर जमान आबदीदा हो गए। कहा, फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जो मेहनत की उसका नतीजा सामने आया है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की नूर जमान को शानदार फतह पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुस्तकबिल में नूर जमान की मजीद कामयाबियों के लिए पुरुमीद हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नूर जमान ने अपने खेल से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी शाबाश। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज की भी मुबारकबाद। हमजा शहबाज ने कहा, ऐसे मेहनती और बासलाहियत नौजवान पाकिस्तान की पहचान हैं। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म के नूर जमान को शानदार फतह पर मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मुस्तकबिल में नूर जमान की मजीद कामयाबियों के लिए पुरुमीद हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नूर जमान ने अपने खेल से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती। बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक अप्रैल से जून 3 माह के लिए होगा। मजीद 9 पावर प्लांट्स बिजली टैरिफ में कमी के लिए तैयार। नेपरा में दरख्वास्त जमा। उधर गैस 1 जुलाई से मजीद महंगी करने की तैयारी। ओगरा में दरख्वास्तें जमा। PTI KP के रहनुमाओं के इख्तिलाफात खत्म न हो सके। KP माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल पर अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान के दरमियान लफ्जी गोलाबारी हुई। मजीद यासिर अली से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और सदर PTI पेशावर रीजन आतिफ खान के दरमियान इख्तिलाफात ख़त्म न करा सके। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल पर अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान के दरमियान पार्टी के WhatsApp ग्रुप में भी तकरार हुई। आतिफ खान ने बिल को अवाम के खिलाफ करार देकर मुखालफत कर दी, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि क्या आपने बिल पढ़ा है? अगर अंग्रेजी नहीं आती तो बिल की उर्दू कापी भेज दूंगा। माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल में कोई मसला नहीं, मसला आपका जाती है। आतिफ खान ने पार्टी WhatsApp ग्रुप में अली अमीन गंडापुर को कोई जवाब देने से गुरेज किया।
उधर पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात मलक अदील इकबाल का कहना है कि केपी असेंबली अभी माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी एक्ट की मंजूरी नहीं देगी। हर बंदे की डिफरेंट राय है, उसकी डेमोक्रेसी को ये कहते हैं, हर बंदे की डिफरेंट राय हो सकती है, ओपिनियन हो सकता है। ये तो चलता रहता है, घर में फैमिलीज में भी बंदा एक इख्तलाफ करता रहता है। ये तो पार्ट ऑफ जमहूरियत है। माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी एक्ट बानी पीटीआई की राय तक इल्तवा का शिकार रहने का इम्कान है। यासिर अली, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। हुकूमत कहती है बानी माफी मांगे, इसका मतलब इन पर सियासी केसेस हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग की बात होती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का पीटीआई के अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना। HBL पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज से पहले पेशावर ज़ल्मी को बड़ा धचका लग गया। कप्तान बाबर आजम प्रैक्टिस सेशन के दौरान इंजरी का शिकार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दौरान प्रैक्टिस स्टार बैटर बाबर आजम के पांव पर गेंद लगी। बाबर आजम को लड़खड़ाकर ड्रेसिंग रूम की जानिब जाते हुए देखा गया। बाबर आजम के इब्तदाई कुछ मैचेस में बाहर बैठना भी पड़ सकता है। फ्रेंचाइज की जानिब से बाबर आजम की इंजरी पर तबसरा करने से गुरेज किया जा रहा है। पेशावर ज़ल्मी की टीम अपना पहला मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 12 अप्रैल को खेलेगी। प्रोटीज ऑलराउंडर कॉर्बिन बुश ने PSL से दस्तबरदारी पर माफी मांगी है। कॉर्बिन बुश का HBL PSL 10 से दस्तबरदारी पर अफसोस का इजहार। कहा, मुझे HBL PSL से दस्तबरदारी के अपने फैसले पर दिली अफसोस है। PCB ने कॉर्बिन बुश पर 1 साल की पाबंदी आयद कर दी है। कॉर्बिन बुश अगले बरस HBL PSL में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। HBL PSL सीजन 10 का मेला कल से सजेगा। इवेंट में मौजूद हर टीम टाइटल अपने नाम करने के लिए तैयार है। मुख्तलिफ टीमों के खिलाड़ियों ने अपनी किट्स के हमरा फोटोशूट भी करवाया। इंतजार की घड़ियां खत्म, अब होगी चौकों और छक्कों की बरसात। शायकीन अपने फेवरेट खिलाड़ी को एक्शन में देखने के लिए बेचैन। HBL PSL सीजन 10 के पहले मैच के लिए दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स ने भरपूर प्रैक्टिस की। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने अपनी टीम के शेरू को गले लगाया तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी और दीगर खिलाड़ियों ने कीवी स्टार बैटर डैरिल मिचेल को गर्मजोशी से वेलकम भी किया। अपनी शानदार शॉट्स की वजह से मशहूर होने वाले इंग्लिश क्रिकेटर जेम्स विंस ने भी कराची किंग्स को ज्वाइन कर लिया। कराची किंग्स ने फास्ट बॉलर हसन अली को बतौर वाइस कप्तान जिम्मेदारी सौंप दी। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने अपनी नई किट और ट्रॉफी के हमरा फोटो शूट करवाया। पेशावर ज़ल्मी ने मशहूर टिकटॉकर जन्नत मिर्जा को सोशल मीडिया एम्बेसडर बना लिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं तहरीक इंसाफ की नहरों के मंसूबे के खिलाफ असेंबली में करारदाद। फौरी तौर पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालिबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजी अमरी कहती हैं PTI दौर में 2 नहरों की मंजूरी दी गई। PTI अपनी गलती का इजाला करना चाहती है तो हमारी करारदाद की हिमायत करे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात की कड़ियाँ अफगान शहरियों से मिलती हैं। अफगान मुहाजिरीन के इनखला की तारीख में तौसी नहीं की जा रही। किसी किस्म की कोई डेडलाइन में एक्सटेंशन नहीं होने जा रही, ना हुई है और ना ये एक्सटेंशन होगी। अपने अफगान बहन भाइयों की मेहमान नवाजी करने के बाद ये किया फैसला, पाकिस्तान के मुफाद में किया। इसके पहले मरहले में उन लोगों को वापस भेजा गया जिनके पास किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट, कोई रजिस्ट्रेशन मौजूद थी। इसमें दूसरा फेज 13 फरवरी 2025 को अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स जो थे उनको वापस भेजा जाएगा और इसके तीसरे मरहले में POR कार्ड्स इनके हैं अफगान नेशनल्स के, ये तीसरा मरहला ये होगा। इस वक्त पाकिस्तान में जो टेररिज्म है उसके बहुत सारे वाक़यात के कनेक्शंस अफगान सिटीजन्स के साथ मिलते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो नारकोटिक्स है उसकी बहुत बड़ी जो खेप हैं, बहुत बड़ी जो सप्लाई है वो अफगानिस्तान से आती है। दुनिया का 40% जो ये ड्रग्स हैं वो वहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। दफ्तर खारजा कहते हैं कि अमेरिका के साथ 12 ये मामला उठा चुके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो की हालिया गुफ्तगू में भी ये बात हुई।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम को आसान तर बनाने और ज़रूरत के मुताबिक कर्ज देने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में मरियम नवाज ने किराना स्टोर का कारोबार करने वाले अदनान अली से फ़ोन पर बात की। अदनान अली ने कारोबार फाइनेंस कार्ड के जरिए 3,55,000 मिलने पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आला ने कारोबार फाइनेंस के लिए नए यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई की। हुकूमत सिंध ने ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के मुकम्मल डिजिटलाइजेशन की जानिब एक और कदम उठा लिया है। 25 मार्च 2025 से ऑनलाइन फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा और दरख्वास्तों की सहूलत का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है इब्तदाई मरहले में कराची के 2 नए फिटनेस सेंटर्स में कमर्शियल गाड़ियों की फिजिकल जाँच का अमल शुरू कर दिया गया है। माहिर तकनीकी टीमें गाड़ियों का मुआयना करती हैं, जिसके बाद इंस्पेक्टर्स फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड के खुदकार पेपर्स फ्री दफ्तरी माहौल, आमदनी में इजाफे और जाली दस्तावेजात के खात्मे जैसे अहम अहदाफ हासिल किए जा रहे हैं। दूसरे मरहले में ये मराकज कराची समेत दीगर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में भी कायम किए जाएंगे ताकि पूरे सिंध में इस सहूलत को आम किया जा सके। कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, आज ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर अमल की तैयारियां की जा रही हैं। सदियों से आबाद फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से निकालने की तैयारी की जा रही है। इसराइल और उसके हामियों का मुकम्मल पुरअमन बायकॉट किया जाए। मजीद बता रहे नईम असगर। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, गजा में बर्बरियत का सिलसिला जारी है। आज का इज्तिमा एक रवायती इज्तिमा नहीं है। इसराइल आज का कातिल नहीं है। ये यहूद अंबिया के कातिल हैं। इनकी तारीख कत्ल व गारतगरी है। इनके अलावा उनका कोई मशगला नहीं। वफाकुल मुदारस अल अरबिया पाकिस्तान के सदर मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, इसराइल के खिलाफ एहतजाज में किसी की जान और माल को नुकसान न पहुँचे। पुरअमन एहतजाज करें। पत्थर बरसाना और किसी की जान और माल को नुकसान पहुँचाना शरीयत में हराम है। जज्बात में आकर तोड़ फोड़ करने वाला दीन नहीं। बेशक इस जज्बात में आकर किसी को नुकसान पहुँचाने वाला दीन नहीं। लिहाजा ये पत्थर मारना, पत्थर बरसाना और जाकर किसी की जान को, किसी के माल को नुकसान पहुंचाना, ये शरीयत में हराम है। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में हमास रहनुमा डॉक्टर नाजी ज़हीर ने कहा, फ़लस्तीनियों को पाकिस्तान से बहुत उम्मीद है और इसराइल को पाकिस्तान से ही खौफ है। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के एलामिये में कहा गया कि इसराइल और इसके हिमायती ममालिक की मसनूआत का बाइकॉट किया जाए। इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम फ़लस्तीनियों की बहाली के लिए फौरी फंड कायम करे। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने गवर्नर के इख्तियारात में कमी कर दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। गवर्नर इंस्पेक्शन टीम और सूबाई इंस्पेक्शन टीम को जम करने की मंजूरी। सयाहों के लिए खुशखबरी। वादी कागान में मुसलसल 5 माह से बंद सयाहत की बहाली के लिए सड़कें खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने शाहर कागान को नारान तक खोलने के लिए ग्लेशियर्स काटने का काम शुरू कर दिया है। इंस्पेक्टर NHA का कहना है 15 रोज तक नारान तक शाहर कागान को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। सयाहों के लिए खुशखबरी है। वादी कागान में मुसलसल 5 माह से बंद सयाहत की बहाली के लिए सड़कें खोलने का काम शुरू कर दिया गया। सिंध के बुलंद तरीन मुकाम गोरख हिल स्टेशन पर कई साल बाद यालाबारी हुई है। मूसलाधार बारिश का सिलसिला भी जारी रहा। मगरबी सिलसिले की वजह से होने वाली तेज बारिश से पहाड़ी मकाम का हुस्न दुबाला हो गया। गोरख हिल कीर्थर के पहाड़ी सिलसिले में 5,688 फुट की बुलंदी का हामिल है। गोरख हिल सतह समंदर से 1,734 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है। खबर आपको दे इस हवाले से सिंध के बुलंद तरीन मकाम गोरख हिल स्टेशन पर कई साल बाद यालाबारी हुई। मूसलाधार बारिश का सिलसिला भी जारी रहा। मगरबी सिलसिले की वजह से होने वाली तेज बारिश से पहाड़ी मुकाम का हुस्न दुबाला हो गया। गोरख हिल कीर्थर के पहाड़ी सिलसिले में 5,688 फुट की बुलंदी का हामिल है। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।